लेकिन इस बार जनवरी के महीने कुछ इस तरह से तेज़ धूप खिली हुई है। फल तो हुआ, फिर फ्रूट क्या हुआ? फ्रूट में सब मिक्स आ जाएगा उसमें क्या? अच्छा। दोनों बाप बेटे यहाँ पर रेस गेम खेल रहे हैं। दादी पर जल्दी हाथ कौन लगाएगा बोला है। देखो तो सुंदर सा मॉडल बना हुआ है पहाड़ी घर का। और अब तो गांव साइड भी ऐसी घर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। सामने की बड़ी सी पहाड़ी को देखकर सासू जी बोल रहे हैं कि पहले हमने इससे खतरनाक पहाड़ी पर घास काटा बोला, अब सक दोला अब तो गोल भी नहीं सके। थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम एक ग्लास ब्रिज पर आ गए हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से। मुनस्यारी एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ का मौसम आज बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ मुनस्यारी शहर और चारों तरफ के खूबसूरत ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो पर्यटक यहाँ पर बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार जनवरी के महीने कुछ इस तरह से तेज़ धूप खिली हुई है। बर्फ़ का तो दूर दूर तक कहीं नामो निशानी नहीं है, बस सामने की पहाड़ियों पर ही बर्फ़ देखने को मिल रही है। और इस पूरे मुनस्यारी शहर से ठीक सामने पंचाचूली पीक्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि हमने दांतो विलेज से बिल्कुल नज़दीक से देखी थी। उसके अलावा और भी ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। यहाँ पर तो धूप में बैठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि धूप की गर्माहट से ज़्यादा तो बिल्कुल ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। सेम टू सेम हमारे गांव त्रियुगी नारायण की तरह, मुझे लग रहा है वही हाइट होगी, है ना, लगभग। थोड़ा सा हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता थोड़ा, हाँ, क्योंकि यहाँ देवदार के पेड़ देखने को मिल रहे हैं ना। बाकी मोरू खरसू भी हैं तो वो तो हमारे यहाँ भी होते हैं। तो ये है मुनस्यारी का मेन स्टेशन और इधर उधर बहुत सारे लॉज हैं, होम स्टे हैं। तो कल हम इस वाले लॉज में रुके हुए थे, बिल्कुल मार्केट के नज़दीक ही। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए हमको बिल्कुल आसानी से जगह मिल गई थी। तो अब इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर घूम लेते हैं। अगर बर्फ़बारी हुई रहती ना तो फिर मज़ा ही कुछ और होता। आसमान में बादल तो छा रहे हैं, लेकिन बारिश और बर्फ़बारी का कुछ नहीं कह सकते हैं। और हमारे जैसे और भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं और हमने गाड़ी में सारा सामान अच्छी तरह से रख दिया। यहाँ मार्केट का माहौल भी बिल्कुल शांत सा हो रखा है। बस एक ही रेस्टोरेंट में गाने बज रहे हैं तो पूरा मार्केट उन्हीं गानों को सुन रहा है। तो अब कहाँ जा रहे हैं हम? एक बार फल फ्रूट लेते हैं ना कुछ। चलो, फल तो हुआ, फिर फ्रूट क्या हुआ? फ्रूट में सब मिक्स आ जाएगा उसमें क्या? अच्छा। पहाड़ी लोग ऐसा ही बोलते हैं, एक शब्द दो बार हिंदी में भी बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे। फल फ्रूट बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जो हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और गढ़वाली में भी। तो अब अपने सफ़र में आगे बढ़ने से पहले एक बार गाड़ी में फ्यूल फुल करवा देते हैं। और जहाँ पर हम रुके हुए थे वहाँ से हमको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फ्यूल पंप है और शायद इसी रूट से होते हुए हम अपने सफ़र में आगे बढ़ सकते हैं। इस रूट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमने गाड़ी रोड के किनारे पार्क कर ली। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल पार्क हो रखे हैं और अब हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। थोड़ा सा ही दूरी पर नंदा देवी माता रानी जी का मंदिर है, तो हम वहाँ पर दर्शन करने के लिए चलते हैं। साथ ही वहाँ से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिलते हैं। मैंने सिर्फ लोगों की वीडियोस में देखा, आज सामने से देखेंगे। यहाँ जाने के लिए बहुत ही बढ़िया रास्ता बन रखा है और साथ ही बैठने के लिए स्टैंड बनने वाले हैं। यहाँ पर पत्थर वगैरह इकट्ठा कर लिए। चलो चलो जल्दी चलो, कदम तेज, कदम ताल शुरू कर सासू जी। कदम थोड़ा तेज तेज। मेन गेट से एंट्री करते ही यहाँ पर पर्ची कटती है 30 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से। हम 4 थे तो 120 रुपये, जो कि यहाँ मंदिर के रख रखाव और साथ ही यहाँ पर जो भी एरिया है उसकी साफ़ सफाई, मतलब इसके मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, जो कि बहुत बढ़िया बात भी है। साफ़ सफाई तो रहेगी। और यहाँ अंदर आते ही नज़ारे देखिए, बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा रास्ता और रास्ते के दोनों साइड सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। यहाँ धार पर है नंदा देवी माता रानी जी का बहुत ही सुंदर मंदिर और मंदिर के पीछे की साइड एक फल का पेड़ है। इसको हम अपनी भाषा में क्यम्पू बोलते हैं। हम सभी ने नंदा माता रानी जी के दर्शन कर लिए हैं, तो बोलिए नंदा माता रानी जी की जय हो।
और आप सभी लोगों पर माता रानी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। और मंदिर के ठीक सामने बहुत खुली खुली जगह है, यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क वगैरह भी बनाया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर से ठीक सामने की पर्वत श्रृंखलाएँ और साथ ही दूर दूर पहाड़ियों पर बसे हुए सुंदर सुंदर गाँव देखने को मिलते हैं। दोनों बाप बेटे यहाँ पर रेस गेम खेल रहे हैं। दादी पर जल्दी हाथ कौन लगाएगा बोला है, देखो क्या हो रहा है ये, दौड़ हो रही है, दौड़ हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले वो BSF वाले जवान दौड़ रहे थे, या तो आप ही जवान दौड़ रहे हैं। हम दोनों जवान हैं। जवान है। तो सुंदर सा मॉडल बना हुआ है पहाड़ी घर का। और अब तो गांव साइड भी ऐसे घर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। पहले के ज़माने के लोग तो ऐसे ही घरों में रहते थे जो कि ठंडियों के टाइम पर गर्म होते थे और गर्मियों के टाइम पर बिल्कुल ठंडे से। लेकिन अब सिर्फ ऐसे मॉडल देखने को मिल रहे हैं और सभी यात्री लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। वैसे देखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। देखो नीचे गाय भी हमारी बाहर आ रही है, बाहर झांक रही है, बाहर के नज़ारों को देख रही है। बहुत बढ़िया। हम सबके देखते ना, तीनों भाई बहन हो गए। धन्यवाद। अभी बेटा और योगी जी आराम से झूला झूल रहे हैं और इसको तो पता नहीं कितना आनंद आता है झूला झूलने में। मुझे अजीब सा फील होता है, चरखी वाला फील होता है मुझे। आप भी आओ कभी केदारनाथ तिरुनाथ। आएंगे कभी। ठीक है, तो चलिए जी अब हम यहाँ से वापसी चलते हैं। अभी बेटा का तो मन नहीं कर रहा था यहाँ से वापस आने का। क्यों? झूला था। झूला, सिर्फ झूला झूलना है। और मुझे देखकर हंसता है, बोलता है कि क्या एडवेंचर करोगे, बोला झूले में ही डर लगता है। अभी बेटा मुझे ना झूले में चरखी वाली फीलिंग आती है, वो ऐसे वाली। अगर यहाँ पर बर्फ़बारी होती ना तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर होते, लेकिन इस बार मौसम ने सारा गड़बड़ कर रखा है। यानी कि जिनके लॉज वगैरह होंगे वो भी उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं उतने ज़्यादा। और यहाँ से ऊपर ट्रैक है खलिया टॉप के लिए, उससे ऊपर भी एक ट्रैक है जहाँ से चारों तरफ का 360 व्यू देखने को मिलता है। अगर बर्फ़बारी होती तो हम भी ज़रूर जाते। वैसे खलिया टॉप तो नज़दीक पर ही है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन उससे ऊपर जो है 0 पॉइंट तो वो लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम सोच रहे हैं कि वहाँ न जाकर अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अभी हम एक खूबसूरत सी लोकेशन पर रुक गए हैं और यहाँ सामने हमको बहुत सारे घर देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर की छत घास फूस से बनाई हुई है। और ये सब मरोड़ा छानी है। मरोड़ा या छानी हमारी गढ़वाली भाषा में उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर गाय भैंसों को रखा जाता है लगभग 5-6 महीने के लिए इन बुग्यालों की घास चुगने के लिए, जब ये हरे भरे रहते हैं। जहाँ पर मिट्टी बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है यानी कि कमेरू मिट्टी है, वहाँ मुझे लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। और हम कल जिस रूट से होते हुए मुनस्यारी में आए, आज हम उस वाले रूट से वापसी नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम हर दिन एक नए रूट से होते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। रोड तो बिल्कुल बढ़िया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सकरी है। अगर सामने से दूसरी गाड़ी आएगी तो क्रॉसिंग के लिए दिक्कत हो रही है और नीचे पूरी खाई है। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम बिरथी में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने अपने सफ़र का पहला स्टॉप ले लिया। यहाँ पर और भी बहुत सारे टूरिस्ट रुके हुए हैं और सामने इस पहाड़ को देखिए कितना ऊंचा है। हम भी यहाँ पर रुक गए हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए। और यहाँ बिरथी में बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है जिसको कि बिरथी वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। तो चाय कॉफ़ी पीने के बाद हम बिरथी वाटरफॉल देखने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर शॉप में दीदी जी बैठे हुए हैं। दीदी व्लॉग देखते हैं बोला। धन्यवाद। आप बिरथी से ही हैं? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, अपना रोज़गार खुला हुआ है। और यहाँ पर आगे है हमारी गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी। ये तो मैगी खाने लग गया, इसको बस बहाना चाहिए।
अरे उसके ऊपर से पाउडर डाल रखा है ना। चाय पानी पीने के बाद अब हम चलते हैं बिरथी वाटरफॉल को देखने के लिए। यहाँ से ऊपर रास्ता जाने के लिए है। यहाँ पर एक टिकट काउंटर भी बना हुआ है। यहाँ टिकट काउंटर पर दीदी लोग बैठे हुए हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, आप यहीं बिरथी से हैं? बिरथी से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। है ना आपके। धन्यवाद धन्यवाद। आओ कभी त्रियोगी नारायण, टाइम निकाल के आओ टिकट काउंटर से। नहीं, हमारा टिकट काउंटर में डेली नहीं है, मतलब हर महीने अलग अलग लोगों के। अच्छा, गांव के लोगों की। चलो बहुत बढ़िया, पंचायत से है ना। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। चलो ठीक है, ओके। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके, बहुत बढ़िया है भाई। गांव की जो महिलाएं काम कर रही है ना, बढ़िया तो लग रहा है ना, है ना। और साफ सफाई काफ़ी अच्छी है इधर साइड, मतलब ऐसी कूड़ा जैसे बगल पर नदी है उसमें नहीं फैला रखा है। सासू जी बोल भी रहे थे इतना सुंदर है, बोला मतलब कूड़ा कचरा नीचे नहीं डाल रखा है। और रास्ते में भी प्रॉपर डस्टबिन लगे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर। वाटरफॉल तो सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपर से देखने की बात ही अलग है भाई। वही तो। और यहाँ पर कुमाऊनी बोली में क्वार्ट्स लिखा हुआ है। जा जा चेली देवली, जा जा त्यार मन लागछे, मेरा मन बाबाजू, बिरथी का यो छीड़ लागछे। हमको कुमाऊनी उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, मतलब वर्ड तो सेम है लेकिन बोलने का जो टोन है ना वो अलग अलग है। सामने की बड़ी सी पहाड़ी को देखकर सासू जी बोल रहे हैं कि पहले हमने इससे खतरनाक पहाड़ी पर घास काटा, बोला अब सक दोला अब तो जो गोल पनि सके नि तौन त कान पर हम खोर काट ना। अच्छा, वो जा खोर काट लोगों ने भी काट रखा है आधा आधा चट्टान तक, है ना। अब चलना मुश्किल हो रहा है, आधा टूट गया, आधा टूट गई। देहरादून में बैठ बैठ के हो गई है, थोड़ा सा भी नहीं चल पा रहे भाई। 300 मीटर की चढ़ाई है सिर्फ, 3 किलोमीटर नहीं। और जब हम उधर गए थे वो माता रानी के वहाँ तो 3 किलोमीटर था। ये तो कुछ नहीं है ना, 300 मीटर कुछ नहीं होता भाई। 300 मीटर तो टहलते हैं ना। मैं तो तेज दौड़ता हूँ। मैं तो माला देहरादून तक जाता हूँ 500 मीटर दूर पैदल सीधे पर। तो पैदल जाता हूँ। सासू जी को हमने सबसे आगे भेज दिया है ताकि हम पीछे से आराम आराम से चले। अगर हम आगे जा रहे हैं ना तो फिर सासू जी पीछे छूट रही हैं। थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम एक ग्लास ब्रिज पर आ गए हैं और यहाँ से ठीक सामने वाटरफॉल का नज़ारा बहुत ही गजब का देखने को मिलता है। अभी को अच्छा लगा ये ब्रिज? हाँ, अच्छा, डर भी लग रहा। डर भी लग रहा। हाँ, आजकल झरने में वैसे पानी बहुत कम है, लेकिन ये वाटरफॉल बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है और बरसात के महीने इसका जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस टाइम फिर यहाँ पर टूरिस्ट भी बढ़ जाते हैं और ये इधर साइड का बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। काफ़ी देर तक ग्लास ब्रिज में रहने के बाद अब हम चलते हैं वापसी। वहाँ पर एक ग्लास टूट भी रखा है, शायद किसी ने पत्थर से मारी, वरना इतनी आसानी से ये ग्लास टूटता नहीं है। बहुत मोटा ग्लास है और ऐसे घुमावदार बना रखा है भाई, बढ़िया बना रखा है ऊपर आने के लिए भी। और पेंटिंग वगैरह भी कर रखी है इन दीवारों पर। वैसे तो मेन गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था कि ब्रिज के फ्लोर में ग्लास क्षतिग्रस्त है बोला, लेकिन फिर भी सब लोग जा रहे थे तो हम भी चले गए। वैसे एक बार हम यहीं पर रुक गए थे तो फिर सोचा कि उस वाले ब्रिज में नहीं जाएंगे जहाँ पर ग्लास टूट रखा है। शाम के लगभग 5:30 बजे बाहर अंधेरा होने लग गया और अभी हम अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 7, 7:30 या 8 बजे तक सफ़र करते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी अच्छा सा होम स्टे या होटल वगैरह मिलेगा स्टे कर देंगे। अब कहाँ जाना है, राइट या लेफ्ट? Take the next left onto Bageshwar, Dinihat Road, Berinagpal Road. सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम बेरीनाग में पहुंच गए हैं और यहाँ तो मार्केट क्लोज होने लग गया। वैसे तो आज हम यहीं बेरीनाग में रुकने का प्लान बना रहे थे, लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। होटल वगैरह मिलेंगे आगे? पता नहीं है, मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। यहाँ भी तो नहीं है, यहाँ भी तो बंद हो गए ना। हाँ, यहाँ भी सारे बंद हो गए। अभी लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है। पहाड़ों में लोग जल्दी सो जाते हैं आजकल तो, है ना, ठंडियों का टाइम। देखते हैं थोड़ा आगे चलते हैं या तो गंगोली हाट की तरफ।
खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम बैरीनाग से आगे गंगोली हाट के एक खूबसूरत गांव भुवनेश्वर गांव में पहुंच गए हैं और यहां पर हमने नाइट स्टे के लिए रूम भी ले लिया। और आज यहां पर हमने 2 डबल बेड के रूम लिए हैं, एक इधर वाला है और एक इधर साइड वाला है। ये वाला रूम है सासू जी और अभी बेटे का। तो कुछ इस तरह का रूम है। कंबल तो मोटे मोटे 3-4 दे रखे हैं क्योंकि ठंडा, वही तो ठंडा बहुत हो रहा है। आप आराम करो, ठीक है। हाँ, दादी की सेवा कर रहे हो। अच्छा, चार्जर वगैरह, हाँ ऐसे सेवा करनी चाहिए, है ना। हाँ, आराम से। पहाड़ों में लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और ये होटल नहीं है, ये होम स्टे है। तो शायद उन्होंने भी खाना पीना खा लिया, तो फिर उन्होंने हमें बोला कि आप खाना बना दो। बोला उनका यहाँ पर एक किचन भी है और हस्बैंड जी यहाँ पर चाय बना रहे हैं। मेरे आने से पहले ही खूब काम कर लेते हैं। क्या बन रही है? मैं का ब्लैक टी बना रहा हूँ आपके लिए, लेमन टी। अच्छा, हाँ, अपने लिए? अपने लिए हम दूध वाली चाय। चलो। और उन भैया जी लोगों ने बोला कि गैस चूल्हा यहाँ पर है, बोला तो हमने बोला हमारे पास ऑलरेडी चूल्हा है, तो मस्त यहाँ पर खाना बनाएंगे आज। हाँ, बढ़िया सारा, लगे। हाँ वही तो, सारा सामान हमने निकाल दिया है। क्या बनाएंगे? दाल चावल रोटी। हाँ, दाल चावल रोटी। चलिए। और उन भैया जी लोगों ने पानी वगैरह भी दे दिया हमको और यहाँ बाहर पर हमारे लिए अंगीठी भी जला दी। मस्त बांज की लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। एक बार हम मार्केट एरिया में ही रुक रहे थे, मैंने हस्बैंड जी को बोला कि चलो आगे चलते हैं। और हमको ना हमेशा बहुत ही बढ़िया स्टे मिलता है। उन भैया जी लोगों का व्यवहार बहुत बढ़िया है। बोल रहे थे और लकड़ियाँ भी चाहिए होंगी तो मांग लेना, और जो कुछ सामान भी चाहिए होगा बाई चांस आपके पास नहीं होगा तो मांग लेना, बोला। हमने डिनर भी कर लिया और यहाँ पर तो बहुत ही भयंकर ठंडा हो रहा है। जब पहाड़ों में कोरी ठंड बढ़ जाती है ना, तो कोरी ठंड बहुत ही भयानक होती है। उससे बढ़िया तो बारिश हो जाए, बर्फबारी हो जाए, फिर मौसम नॉर्मल सा हो जाता है, मतलब उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। तो अब हम आराम कर लेते हैं। कल सुबह आपको चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे दिखाएंगे। हम इधर साइड फर्स्ट टाइम आए हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अलग अलग जगह के नज़ारों को देखने के लिए। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।